हेलो बच्चों, आप सभी का हमारी कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज फिर हमारी एक्सरसाइज तो डालना ही भूल गए। एक्सरसाइज हमारी है प्रश्नावली 5.6। तो बेटा 5.6 का ये 7वां क्वेश्चन शुरुआत हो रही है यहाँ से। इस एक्सरसाइज के 1 से लेकर के 6 तक क्वेश्चन मैंने कल आपको बता दिए थे इससे अगली वीडियो में, तो आप वो देख सकते हैं। ये 7वां क्वेश्चन है। वही प्रोसेस है, आपका dy/dx ज्ञात करना है। और dy/dx ज्ञात करने के लिए इसमें देखो किसके सापेक्ष अवकलन होगा। फंक्शन में क्या है, t है, तो t के सापेक्ष आपको बारी बारी से अवकलन करोगे। थोड़ा क्वेश्चन ये लेंथी है, ठीक है, बड़ा है, तो इसे बहुत केयरफुली आपको सॉल्व करना है। तो देखिए बेटा, जैसे x बराबर यहाँ लिखना है साइन क्यूब टी बटा अंडर रूट कॉस 2t। एक्स के टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये है dx/dt। तो देखो बेटा, ये अंश बटा हर, क्योंकि ये भिन्नात्मक रूप इसका है तो अंश बटा हर लगाएंगे। तो पहले क्या होगा, हर cos 2t, फिर अवकलन करना है साइन क्यूब टी, और फिर बेटा यहीं पर करना है साइन टी का, फिर माइनस साइन क्यूब टी, और अवकलन करना है cos 2t का। बेटा ध्यान देना, जो अंडर रूट में है उसे हमने होल पावर 1/2 की रूट की पावर में चेंज कर दिया। फिर इसी में बेटा क्या करना है, cos 2t का, और फिर इसी में करना है 2t का, ठीक है ये। और सबके बटे में रहेगा अंडर रूट cos 2t का होल स्क्वायर, ठीक है। तो dx/dt, देखिए समझिए, साइन का क्या होगा, cos होगा, ठीक है, और पावर क्या होगा, 3 आगे आएगा। तो इसका मतलब ये है, सीधा लिख दो 3 साइन स्क्वायर टी, और ये cos टी, ठीक है, और ये अंडर रूट cos 2t। तो इसका तो बेटा इतना हो गया। इधर आ जाइए, इसमें क्या है, इसमें माइनस का आएगा, देखो 1/2 आगे आएगा, ठीक है, और साइन क्यूब टी, और ये जो बचेगा ये बचेगा cos 2t पावर 1/2 -1, ठीक है, और cos t का होगा माइनस साइन 2t, और 2t का होगा सिर्फ 2, और बटे में रहेगा बेटा, देखो होल पावर रूट की है, रूट पावर से मतलब 2 पावर है, वर्ग है, वर्ग से रूट खत्म हो जाएगा, नीचे आएगा cos 2t। फिर dx/dt। अब देखो यहाँ क्या करना है, यहाँ यही लिख दो साइन स्क्वायर टी और cos t अंडर रूट cos 2t, ठीक है, फिर माइनस, देखो इसे सॉल्व करोगे पावर आधी होगी, वो बटे में आ जाएगा। कहने का मतलब होगा, माइनस नहीं प्लस लगा दो क्योंकि ये माइनस है, 2 से ये 2 काट दो, ठीक है, ये 2 गुणा में, ये बटे में, कट गया 2 से, और माइनस का गुणा माइनस में हुआ तो ये प्लस हो गया। तो यहाँ हमारे पास बचा है साइन क्यूब टी, फिर ये साइन 2t, और बटे में आ जाएगा ये, समझो, क्योंकि ये जो cos 2t है उस पर पावर आधे में से 1 घटेगा, तो माइनस का, या ऐसे लिख दो cos 2t पे पावर -1/2, ठीक है। तो ये एक स्टेप बढ़ जाएगी। अब समझो, हम यही समझा दे रहे हैं आपको कि ये पावर -1/2 है, इस माइनस को हटाने के लिए ये बटे में कर देंगे, तभी तो प्लस का बनेगा। कहने का मतलब यहाँ इसे ना लिख करके इस चीज को हम ऐसे लिख दें, cos 2t पे पावर 1/2, प्लस की हो गई ये पावर,
अच्छा 1/2 का मतलब है रूट में, तो रूट लगा दो, क्योंकि भाई देखो लेंथी क्वेश्चन है तो हर स्टेप लिखेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा वैसा हो जाएगा। अब ये बेटा यहाँ पर हो जाएगा cos 2t, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें कर दो और इसे नीचे ला करके लिख दो, तो ये हो जाएगा dx/dt। यहाँ देखो अंडर रूट कॉस 2t का गुणा अंडर रूट कॉस 2t में करोगे तो क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा, क्या आएगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी और इंटू हो जाएगा कॉस 2t। यहाँ बेटा थोड़ा देखना, अच्छा साइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस 2t प्लस यहाँ होगा साइन क्यूब टी और यहाँ होगा साइन 2t। और देखो समझिएगा बेटा, ये जो रूट का है इसमें गुणा करके इसके साथ आ गया बटे में, मतलब ये जो आएगा रूट की पावर कॉस 2t, इसकी पावर 1/2 थी क्योंकि रूट की पावर में चेंज करेंगे नीचे, और इस पर पावर बेटा 1 है, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करोगे, 2 1 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा। ओवरऑल जब सॉल्व करोगे तो ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे इतना ही छोड़ दो, यही ठीक। अब क्या करना है हमें, दूसरा फंक्शन y बराबर कॉस स्क्वायर टी बटा अंडर रूट कॉस 2t, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये dy/dx d/dt और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी बटा रहेगा कॉस 2t, यह है। अब आगे देखो बेटा, अब हम लोग जो है इसे पुनः सॉल्व करेंगे। देखिए तो ये है, यहां से करो, यहां लिखो dy/dt, तो पहले सबसे पहले रहेगा आपका अंडर रूट कॉस 2t, फिर अवकलन करना है आपको कॉस स्क्वायर टी और फिर बेटा स्क्वायर का हो जाएगा तो यहाँ करना है कॉस टी का, फिर माइनस कॉस स्क्वायर टी और अवकलन करना है अंडर रूट कॉस 2t का। अच्छा ध्यान देना, अंडर रूट को पावर में 1/2, क्योंकि रूट की पावर 1/2 होती है। फिर आपको करना है कॉस 2t का, फिर आपको करना है 2t का और बटे में कॉस 2t का होल स्क्वायर रूट का, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए बेटा। फिर है dy/dt, इसे सॉल्व करो। देखो कॉस का होगा माइनस साइन है, इसका पावर 2 तो 2 कॉस टी और ये माइनस का साइन टी। सुनो माइनस साइन टी कैसे हुआ, क्योंकि कॉस का होता है अवकलन माइनस साइन टी, और क्या बचा है अंडर रूट कॉस 2t। उसके बाद बेटा इस स्टेप में आ जाइए, इसमें भी वही प्रोसेस है, माइनस है तो -1/2 आगे आएगा, ठीक है। फिर यहाँ कॉस स्क्वायर टी और इसमें आपको पता है कि कॉस 2t पे पावर 1/2 -1 हो जाएगा। कॉस का होगा माइनस साइन 2t और इसका हो जाएगा 2 और बटे में रहेगा कॉस
2t। अब देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा। और एक चीज़ और समझिएगा कि 1/2 में से 1 घटेगा तो माइनस का क्या बचेगा, माइनस का 1/2 बचेगा। ठीक है, अगली स्टेप में सॉल्व कर दो। ये हो गया माइनस का 2 cos t sin t, और ये अंडर रूट cos 2t, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया। और इसे भी आप लिख सकते हो cos स्क्वायर टी फिर साइन 2t, और बटे में लिख दो, ये देखो बटे में 1 माइनस के 1/2 पावर है तो वो बटे में आएगी। ठीक है, और 1/2 का मतलब है रूट में हो जाएगा ये cos 2t। ठीक है, तो ये आ गया आपका, नीचे है cos 2t। अब dy/dt, तो इसका इसमें गुणा करोगे तो माइनस का 2 cos t sin t, और यहाँ cos 2t प्लस cos स्क्वायर t, और यहाँ sin 2t। देखो बेटा इसका गुणा इसमें किया तो ये रूट खत्म हो गया। अब यही विद रूट के नीचे आकर के इसके साथ गुणा करेगा। अब समझो, इस पर पावर 1 है, इसकी रूट की पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा cos 2t 1 + 1/2। अब 1 + 2 1 2 1 3, 3/2 हो जाएगा। कहने का मतलब इसे डायरेक्टली हम यहीं पे लिख रहे हैं 3/2। तो ये dy/dt हो गया। अब हमें चाहिए क्या है, चाहिए हमें चाहिए dy/dx। अब dy/dx चाहिए के लिए हमें क्या करना है, dy/dt में भाग लगाना है dx/dt का। अब समझो बेटा, चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि ये आगे माइनस है और यहाँ प्लस है, प्लस वाला आगे लिख लो cos स्क्वायर टी और साइन 2t, माइनस का इधर लिख लो 2 cos t और साइन t, और फिर cos 2t, बटे में है cos 2t पर पावर 3/2, और बटे में बेटा ये वाला, तो यहाँ आपका हो जाएगा 3 देखो बेटा थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई है। इस वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ क्या लगा दिया, 2 लगा दिया जबकि 3 था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ 3 था, यहाँ 3 लगा दो है। हाँ, यहाँ आपका 3 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, नहीं इतने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, किससे उतरा था, इससे, तो यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपका 3, इसमें आपका 3। ठीक है, तीन 2 और यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ 2। ठीक है, स्टार्टिंग में 3 आएगा, कहाँ पे, यहाँ 2 है। हाँ, यहाँ 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, और यहाँ भी 3 होगा। ठीक है, और कहीं बचा, तो ये है, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया है। मिस्टेक कर रहा है, इसमें 3 लिखो स्टार्टिंग में। इसमें लिखा तो है, ये माइनस का था उधर लिख दिया। अच्छा। अब ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, फिर कॉस 2t प्लस साइन क्यूब टी और साइन 2t, और देखो बटे में रहेगा cos 2t पर पावर 3/2। अब इससे तो ये कट ही जाएगा। ठीक है, तो dy/dt क्या रहेगा, cos क्यूब टी साइन 2t माइनस 3 cos स्क्वायर टी, फिर साइन टी, फिर cos 2t,
या ऐसा करो कि ऊपर वाले को हमने चेंज कर दिया था, है? माइनस का ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्यों? अरे ऐसे भी क्या नाम छोड़ दो भाई बस। और अच्छा, वाह, ऐसा है, इस पद को आगे ही रहने दो। ये जो पद है इस पद को पहले ही लिखो, माइनस का 3 कॉस स्क्वायर टी, फिर साइन टी, फिर कॉस 2t, फिर प्लस का कॉस क्यूब टी और साइन 2t बटे में 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी और कॉस 2t प्लस साइन क्यूब टी और कॉस 2t। अब देखो, अब हमें कॉमन क्या लेना है ये समझना है। देखो भैया, इसमें कॉस स्क्वायर ऊपर से कॉमन मिल रहा है, कि नहीं? सॉरी, यहाँ dx ऊपर से हमने लिया माइनस का कॉस स्क्वायर टी कॉमन। अब माइनस तो हमने कॉमन ले लिया, तो बचा यहाँ पर 3 साइन टी और कॉस 2t। अब माइनस कॉमन लिया तो प्लस की जगह पे माइनस हो गया। अच्छा, कॉस क्यूब टी है, कॉस स्क्वायर टी कॉमन लिया तो बचा है कॉस टी, यही तो बचा होगा, और साइन 2t। बटे में आ जाओ भैया, बटे में कॉमन मिलेगा हमें साइन स्क्वायर टी। यहाँ बचा हमारे पास 3 कॉस टी और कॉस 2t प्लस साइन स्क्वायर तो कॉमन हुआ क्यू की जगह पे, तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ साइन टी और कॉस 2t, इतना आया। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर टी बटा साइन स्क्वायर टी क्या हो गया? कॉट स्क्वायर टी। तो ये हो जाएगा dy बटा dx माइनस का कॉट स्क्वायर टी। यहाँ देखो बेटा कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ कॉमन मिलेगा मेरे हिसाब से कॉस 2t कॉमन मिलेगा। क्या मिलेगा? कॉस 2t मिलेगा। ठीक है, तो कॉस 2t कॉमन लो। ठीक है, यहाँ बचेगा 3 साइन टी माइनस, ध्यान दो अब इधर तो है ही नहीं, समझना कि cos 2t कॉमन लिया लेकिन इस पद में cos 2t नहीं है, तो वो भाग लगा दो, यहाँ कर दो cos t और यहाँ लिख दो साइन 2t बटा cos 2t। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ से cos 2t कॉमन लो, तो यहाँ बचा आपका 3 cos t प्लस साइन टी है। सही है कि स्टेप कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है, लेकिन इसमें cos 2t यहाँ साइन 2t था, क्यों? अरे भाई गड़बड़ क्यों हो रहा? यहाँ cos ही लिख दिया, क्यों? साइन 2t, साइन 2t। तो देखो बेटा यहाँ पर भी हमारा क्या होगा? साइन टी और साइन 2t बटा cos 2t, ये हो गया। अब इससे ये कट गया। ठीक है, अब जगह ही नहीं बची है। ठीक है, इतना नोट करो। अच्छा, नोट करो जल्दी। देखिए बच्चों, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो अब जगह तो है नहीं, इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और बाकी इसे मिटाल दे रहे। ठीक है, देखिए तो देखो बेटा क्या क्वेश्चन है, dy बटा dx बराबर माइनस का कॉट स्क्वायर टी, और यहाँ बचेगा हमारे पास 3 साइन टी माइनस का
कॉस टी, और देखो साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, टेन 2t, बटा ऐसे ही ये है 3 कॉस टी प्लस साइन टी, और ये भी हमारा हो जाएगा टेन 2t, ये आएगा। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, देखो बेटा इसमें से कॉमन लेंगे हम कॉस, तो कॉस टी कॉमन लेंगे, यहाँ कॉस था नहीं तो 3 साइन टी बटा कॉस टी माइनस टेन 2t। इसी तरीके से यहाँ कॉस टी कॉमन लेंगे, यहाँ 3 प्लस साइन टी बटा कॉस टी, और यहाँ टेन 2t, ये आ गया। अब इसे मिटाल दीजिए, ये है डी वाई बटा डी टी डी एक्स, यहाँ माइनस का कॉस स्क्वायर टी, इससे ये कट जाएगा, बचेगा 3 टेन टी माइनस टेन 2t, यहाँ 3 प्लस टेन टी और टेन 2t। ठीक है, अब एक चीज़ और समझना है कि जैसे यहाँ हम प्रयोग करेंगे टेन 2t का, मतलब आपको पता है कि टेन 2 थीटा या टेन टी जो है वो हो जाएगा 2 टेन टी वटा 1 माइनस टेन स्क्वायर टी। ये सूत्र होता है कि नहीं होता है इस रूप में? तो जहाँ टेन 2t है वहाँ इसे चेंज कर दो, तो डी वाई बटा डी एक्स माइनस का कॉट स्क्वायर टी, यहाँ 3 टेन टी माइनस का हो जाएगा हमारे पास 2 टेन टी बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर टी। ऐसे इसमें हो जाएगा नीचे 3 प्लस टेन टी इंटू 2 टेन टी बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर टी, डी वाई बटा डी एक्स माइनस का कॉट स्क्वायर टी, यहाँ देखो इसका इसमें गुणा कर दो, 3 टेन टी 1 माइनस टेन स्क्वायर टी माइनस 2 टेन टी बटा रहेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर टी। इसी प्रकार से बेटा इसका इसमें करो, तो 3 1 माइनस टेन स्क्वायर टी और प्लस का 2 टेन स्क्वायर टी। इधर देखो टेन टी का गुणा टेन टी में हुआ तो 2 टेन स्क्वायर टी हो गया, और बटा रहा 1 माइनस टेन स्क्वायर टी। तो देखो इससे ये कट गया, क्या बचा, डी वाई बटा डी एक्स माइनस का कॉट स्क्वायर टी, यहाँ हुआ है अंदर गुणा करो 3 टेन टी माइनस 3 टेन क्यूब टी माइनस 2 टेन टी, बटे में रहेगा 3 माइनस 3 टेन स्क्वायर टी प्लस 2 टेन स्क्वायर टी। अब इसी प्रकार से बेटा इधर आ जाओ, डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ समझिए बेटा यहाँ माइनस का कॉट स्क्वायर टी हमारे पास है, 3 टेन टी में से 2 टेन टी घटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ टेन टी। उसके बाद माइनस का है 3 टेन क्यूब टी, नीचे आ जाइए, नीचे क्या है, ये 3 है ये 2 है, तो क्या बचेगा 3 माइनस टेन स्क्वायर टी, यही बचेगा। अब एक चीज़ और रह गई है इसमें, कॉट स्क्वायर टी का उल्टा क्या होता है, हाँ तो 1 अपॉन टेन स्क्वायर टी, तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बटा डी एक्स। माइनस का आएगा ना सर, है माइनस का आएगा ना कॉट माइनस का, हाँ माइनस का अंदर गुणा कर दो, बाद में माइनस का अंदर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर टी माइनस टेन
टी और यहाँ 3 tan क्यूब टी और माइनस 10 टी, यही रहेगा। हाँ और यहाँ 3 माइनस 10 स्क्वायर टी। नीचे ठीक है, अब देखो डी वाई बटा डी एक्स 1 बटा 10 स्क्वायर टी, यही रहेगा। और यहाँ हो जाएगा 3 tan क्यूब टी माइनस 10। अच्छा, इसमें से 10 कॉमन ले लें, 10 कॉमन ले लो 10 टी, तो ये 3 tan स्क्वायर टी माइनस 1 और नीचे 3 माइनस 10 स्क्वायर टी। ठीक है, इससे ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर आएगा 1 बटा 10 टी, यहाँ आएगा 3 tan स्क्वायर टी माइनस 1, नीचे 3 माइनस 10 स्क्वायर टी। ठीक है, इसका अंदर गुणा करो, तो जब अंदर गुणा करोगे तो डी वाई बटा डी एक्स ये 3 tan स्क्वायर टी माइनस 1 और नीचे हो जाएगा 3 tan टी माइनस 10 क्यूब टी, ये आएगा। ठीक है, कहाँ इसका गुणा, इसका गुणा किया इन दोनों में। ठीक है, इसका गुणा इसमें किया, यहाँ हो गया। अब इसे पलट दो, तो डी वाई बटा, देखो डी वाई बटा डी एक्स ये हुआ 1 बटा, इसे उतार के नीचे ले आओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 tan टी माइनस 10 क्यूब टी, इसका आंसर देखना बेटा 3 tan टी माइनस 10 क्यूब टी। ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे। और ये किसका होता है, देखो नहीं थोड़ा गलत हो गया, क्या लिख दिया ऊपर वाला, हाँ हाँ ये पूरा था 3 tan स्क्वायर टी और माइनस 1। ठीक है, ये हुआ। तो ये देखो किसका है, थोड़ा देखना आंसर देखना इसका, cot 3D डी वाई बटा डी एक्स, माइनस तो नहीं है, नहीं सिर्फ cot 3D आ रहा है। ये cot 3D है ना 1.6 का, हाँ माइनस का है इसमें। ठीक है, माइनस cot 3D। हाँ तो वही तो मैंने देखा कि इसमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, इन्हें घुमाना पड़ेगा। ठीक है, फिर बोल रही है तो इसे घुमाओ, ये बेटा। ठीक है, इसे कहाँ घुमाना, मतलब इसे आगे कर दो, बाकी ये सही है। तो ये ऐसे लिखो 1 बटा 3 tan टी माइनस 10 क्यूब टी, ऐसे लिख दो 1। देखो ये जो 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ 1 माइनस 3 tan स्क्वायर टी। अब ये जो सूत्र होता है ये cot 3 का ये tan 3 थीटा का होता है, tan 3 थीटा का। तो ये डी वाई बटा डी एक्स 1 बटा माइनस का tan 3t। अब 1 बटा 10 क्या होता है, cot के बराबर, तो ये हो गया cot 3t के बराबर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इतना लंबा ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अभी भी आप सॉल्व करके आओ पेपर।